देखो बेटा, जो हमारा ये टॉपिक है अभी आपका एनपीओ का, ये इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ये आपका रहता था, ये हमें कंप्लीट करना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हमें कंप्लीट करना है। एंड हाउ विल बी गो फॉर दैट? पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। द फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। याद रखना डेट, 31 मार्च 2020, दैट इज द डेट। ठीक है, यानी इसी साल के लिए अभी आपको सारा काम करना है। इनकम रिसिट एंड पेमेंट दे रखा है एंड देयर आर सम एडजस्टमेंट्स एज वेल, तो लेट्स गो फॉर दैट। एडजस्टमेंट्स जिनके जिनके बारे में होंगे बेटा पहले उन्हें मार्क कर देंगे। ये एसेट लाइबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस है, देख सकते हो। ओपनिंग बैलेंस क्यों बोला मैंने? बिकॉज 1 अप्रैल 2019 है। फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। देखो ध्यान से, ये जब परसेंटेज मिल गया तो इसका मतलब क्या है? देयर इज सम हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड इंश्योरेंस, सन्ड्री क्रेडिटर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप। अब ये क्या है इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। ग्रेचुटी फंड, ये सब चीजें आपके एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, विल डिस्कस अबाउट दैट। The following adjustments are to be made while drawing up the accounts। क्या क्या एडजस्टमेंट? पहला एडजस्टमेंट किसका है? दूसरा भी सब्सक्रिप्शन का है ना? तो हमारे को ये तो पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, ये रहा सब्सक्रिप्शन, कोई दिक्कत? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसके लिए? सैलरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जस्ट गो फॉर दैट। ये रहा सैलरीज एंड ये है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट, एंट्रेंस डोनेशन की बात कर रहा, तो एंट्रेंस डोनेशन देखो ध्यान से, ये है एंट्रेंस डोनेशन। यहां उसके बारे में थोड़ी सी बात और लिखी है, तो बात करेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट कितना था? कब की बात है बेटा? ये 1 अप्रैल 2019 की बात है, जब एसेट को बेचा था और उसकी कॉस्ट 10,000 थी। तो एसेट सोल्ड जो है ये रहा और इसकी कॉस्ट 10,000 दे रखा है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉस ऑफ 2,000, तो डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, वो भी देखेंगे अभी। उसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। तो हियर इट इज, ये एसेट इधर रहा एंड देन इधर कुछ खरीदा वरीदा तो नहीं है ना? नहीं है, कोई एसेट नहीं है। नेक्स्ट क्या है बेटा? A sum of 20,000 received in October 2019 as from an applicant was to be refunded। तो ये भी एंट्रेंस डोनेशन है, वो तो उसी टाइम पे देख लेंगे, तो आई विल जस्ट कनेक्ट इट यहां पे। ठीक है, बोलो। परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹15 लाख। परचेजेज हमारा कॉस्ट में जाता है, एक्सपेंडिचर में जाता है? सर नहीं, जितना कंज्यूम्ड होता है वो हमारे एक्सपेंडिचर में जाता है। तो कंज्यूम्ड कैसे आएगा वो भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, विल गो फॉर दैट, बाद में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चीज क्या है? द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है एंड वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक यहां देख लेना। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यहां है, ठीक है ना? 3,80,000। आपको पता चलना चाहिए कि आप कंज्यूम्ड निकालने वाले हो इससे। ठीक है, बात करेंगे अभी इस पे भी। द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेज ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेजेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनेन इन द ईयर ऑफ परचेज। देखो, कहने का मतलब क्या है कि क्रॉकरी, कटलरी, जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये भले आपका मल्टीपल ईयर में जाएंगे, इनको क्लब क्या करता है, एक अपने मैटर ऑफ पॉलिसी के रूप में इसको एक्सपेंडिचर मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में राइट ऑफ कर देता है। इन्हें एक्सपेंस मानना है, कहना यही चाह रहा है और कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। चलते हैं। सो अगर इनकम एक्सपेंडिचर पे फोकस कर लिया, बैलेंस शीट आसान फील होगा, याद रखना। तो मैं तो वैसे पूरा ही कराने जा रहा हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बनाना है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन क्या?
31 मार्च 2020. आई होप दैट इज ओके, दैट इज गोइंग टू वर्क. इधर लिखेंगे क्या? एक्सपेंडिचर्स देन इधर ठीक है. तो क्वेश्चन आपके सामने है इधर, और इससे पहले एक्सपेंडिचर को पेमेंट से फिल करेंगे. ठीक है, पहला पेमेंट क्या दिख रहा है बेटा? देखिए, हमेशा क्वेश्चन को स्मूथली लेकर चलेंगे तो सही रहेगा. पहले बिना किसी एडजस्टमेंट की कॉम्प्लिकेशन को झेलते हुए सीधा पॉइंट लेकर चलेंगे. यहां लिखेंगे 2 सैलरीज. अब अगर आपने सैलरीज को ध्यान से देखा होगा स्क्रीन पे, तो सैलरीज को मैंने मार्क कर रखा है. दैट मीन्स कि यहां पे एडजस्टमेंट है. तो सैलरीज का अमाउंट बेटा 1,20,000 मैंने इधर लिख दिया. अब एडजस्टमेंट पे जाओगे तो एडजस्टमेंट क्या है देखिए जरा. सेकेंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट देखिए. आउटस्टैंडिंग सैलरीज है कितना? क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज को? तो ऐड करता हूं मैं क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 8,000. और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो ये कितना हो गया? 128,000. आई होप दैट इज गोइंग टू वर्क. ये इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को, पक्का? नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स. तो दैट इज नॉट क्रेडिटर, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर्स. दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर. बात की बात है. नेक्स्ट, इज देयर एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दैट? तो सीधा लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. कितना? 70,000. नेक्स्ट, postage and then telephone and telex and then repair maintenance, glass, linen, table, crockery, cutlery. ये सब क्या मानना है? ये तो एसेट होना चाहिए ना? क्यों? क्वेश्चन ने बोल रखा, और जब भाई ने बोला दिखता है तो कौन बोला था ये? अरे मुन्ना, सर्किट ने बोला था. कब बोला था सर्किट? जब बापू देखता है. देखता है बापू? भाई ने बोला देखता है तो हाँ, तो बिहेव लाइक सर्किट एंड मुन्ना भाई इज क्वेश्चन. ठीक है ना? आपको दिखता है ना, ये बोलेगा तो करने का है. आपको भले लगता है यार, अरे यार एसेट लग रहा है, यार ये लग रहा है, आपको कुछ लग रहा है, नहीं चलना. आपको क्वेश्चन ने जो बोला वो करने का है. तो ये सब एक्सपेंडिचर है बेटा. एक किनारे से बोलते जा. पहला क्या है? पोस्टेज. कितना अमाउंट है? 40,000. नेक्स्ट, तो टेलीफोन एंड टेलेक्स. चलो 52,000 यानी 52,000. नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. कितना? नेक्स्ट, ग्लास, लिनन. कितना? नेक्स्ट, क्रॉकरी. छोड़ो ना, ये सब क्या लिखना, बोलो. 14,000. हाँ जी. गार्डन अपकीप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपकीप? हाँ, देखभाल करना. चलो बताओ, गार्डनर की बात कर रहे. कितना? 8,000. ठीक है यहां तक. अब इसके बाद क्या है बेटा? विच काइंड ऑफ मेंबरशिप इज इट? लाइफ मेंबरशिप ना? अच्छा, ये बोला है इसने, तो फिर क्यों दिमाग चला रहे हो? मतलब क्या यार, आपको लगता है आईसीआई को लाइफ की स्पेलिंग नहीं पता होगी? क्या होती है लाइफ की स्पेलिंग? है ना? पता है? पता नहीं? पता ना? तेरी तो जिंदगी व्यर्थ जा रही है, तुझे कैसे पता चलेगा? यार नहीं पता. पता है ना? हाँ, पता होना चाहिए ना लाइफ की स्पेलिंग. ठीक है, LYF नहीं होता जो आपके व्हाट्सएप पे चलता है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपकी स्पेलिंग वैसे ही खराब हो जाती है. लाइफ LYF. नाइस की स्पेलिंग क्या होती है ना? NYC हो जाता है. नहीं, आप लोग जो लिखते हो
नाइट तो NYT NT हो जाता भाई साहब। मैं तो देखता हूँ यार, अच्छा पहले ना मेरे को भी नहीं समझ में आता था बच्चे करना क्या चाहते हैं, है ना। सो अभी ये बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अभी मेरे को नहीं पता था इनिशियली व्हेन आई हैव स्टार्टेड। मेरे को देखो ये सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं रहता था, तो ये मेरे को इसके लिए गूगल यूज करना पड़ा था। और मजे की बात है एक टीचर ने मैसेज किया मेरे को, सर आई एम राइट नाउ बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो टॉक टू यू लेटर के लिए मैं TTYL क्या था बे, मैं अब उससे पूछ भी नहीं सकता था, अब उससे पूछ नहीं सकता था। तो देखो ऐसे भी होता है भाई, तुम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी से तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन बचपन में ही कर लिया था। हमारा तो ग्रेजुएशन जब भी पढ़ाना शुरू किया तब ग्रेजुएशन हुआ इस यूनिवर्सिटी में, अभी हमें भी समझ में आ जाता है, ठीक है ना, पहले नहीं आता था। तुम लोग तो बचपन में ग्रेजुएट हो इस यूनिवर्सिटी से, तो इस यूनिवर्सिटी वाली स्पेलिंग्स को यूज नहीं करना है, ठीक है ना, इस यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग्स को यूज नहीं करना, ठीक है बेटा। तो अब कीप ऑफ ग्राउंड गार्डन हो गया, इसके बाद क्या था, मेंबरशिप फी। कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि लाइफ मेंबरशिप फी है, भले इस बुक में कर भी रखा होगा, केवल मेंबरशिप बोला ना तो अपने को क्या दिख रहा है, मेंबरशिप फी कहां जाएगी, ठीक है ना। और आप लोगों के पास अगर जरा सा दिमाग होगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे। ये मेंबरशिप फी किधर आया है, नहीं इधर किधर है, और जो आप लाइफ मेंबरशिप फी की बात करते हो वो किधर होता है, अरे रेसिप्ट में होता है यार, ये रिसिप्ट है। तो ऑब्वियसली अगर ये लाइफ मेंबरशिप फी भी होता तो क्या मान लेते हम इसको, एक्सपेंडिचर मान लेते, क्योंकि इसके लिए रूल नहीं बताया गया है। हालांकि क्वेश्चन बोलता तो वो लाइफ मेंबरशिप फी कौन सी थी, वो इनकम रिसीव वाली लाइफ मेंबरशिप फी थी, पेमेंट वाली नहीं है। अब ये मत पूछना कि ये कौन सी बात की मेंबरशिप फी देगा, लॉयन क्लब का एड्रेस नहीं है यहाँ पे, तो अगर होता तो चले जाते पूछ लेते, यहाँ नहीं है। तो जहां भी कोई लॉयन क्लब में दिखा मिलेगा तो पूछ लेना। वी डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन कि क्यों पेमेंट कर रहे हो, काहे का मेंबरशिप ले रहे हो, मैं क्यों पूछने जाऊं, मेरे को लगा लिख दिया। कितना बेटा अमाउंट बताओ, 4000। वैसे भी टुच्चे से अमाउंट के लिए इतना परेशान क्यों ना, आगे बताओ और क्या था। इज देयर एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंश्योरेंस, नहीं है ना पक्का, कहां है प्रीपेड, कहां है प्रीपेड इंश्योरेंस, ओपनिंग में है, देखा ना, बोला था। पूरा क्वेश्चन पढ़ाया किस लिए था मेरे भाई, डायरेक्ट एडजस्टमेंट जो यहां दिए हैं उनकी बात तो ठीक है चलो कर लिया, लेकिन यहां जो दे रखा है उसके बारे में भी तो ध्यान दोगे। अगर लास्ट ईयर प्रीपेड यानी एडवांस था तो कौन से ईयर के लिए रहा होगा, तो क्या करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था ना प्रीपेड। पहले तो इंश्योरेंस कितना है यहाँ पे 5000, एंड लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे क्या, प्रीपेड इन 2019, प्रीवियस ईयर लिख देता हूं, चलो प्रीवियस ईयर लिख देता हूं, ठीक है। कितना बेटा, 1000 रुपए प्रीवियस ईयर में प्रीपेड था, कितना हो गया ये 6000, श्योर। पिछले साल का जो प्रीपेड है, इस साल कोई प्रीपेड नहीं है बेटे, देख सकते हो आप, हाँ या ना, चेक कर लो, नहीं है ना। इस साल वाले एडजस्टमेंट्स को तो मैंने मार्क करवा दिया, पिछले साल अगर प्रीपेड था तो इसी साल के लिए होगा, हालांकि वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो जस्ट यहां पे मैं ऐड कर देना, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है इतना। चलिए इसके अलावा बता दो कुछ, इलेक्ट्रिसिटी पे तो एडजस्टमेंट था अच्छा खासा, टू इलेक्ट्रिसिटी कितना है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी 28,000, वेरी गुड। नाउ व्हाट वाज द लाइन फॉर एडजस्टमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, सर आउटस्टैंडिंग है 15,000, ठीक है ध्यान से सुनो, ऐड कर दो कितना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 15,000, कितना बेटा 15,000, कितना आ जाएगा ये 43,000। एनीथिंग एल्स, डायरेक्ट पॉइंट में कुछ और, ये क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं आएगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में, अभी इधर से तो कुछ नहीं आने वाला इनकम एक्सपेंडिचर रिसीडेंट पेमेंट से, ठीक है। अभी बाकी जो आएगा वो देखेंगे, बाकी जो आएगा कहां से आएगा, नीचे एडजस्टमेंट से आएगा, यहां से तो नहीं आएगा, तो अभी देखेंगे बात करेंगे। अब मैं ले चलता हूं रिसिप्ट से आपकी इनकम को फिल करने। पहला रिसिप्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इधर ही आएंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे
बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है बाय सब्सक्रिप्शन? 2 लाख 450 750, चलो 2,02,750। ठीक है सर, कुछ लिखा तो था सर। देखो ये रहा यहां पे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? अच्छा देखो कितना ट्रिकी है क्वेश्चन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है यार, लिखने का तरीका बड़ा गड़बड़ है। अब एक आउटस्टैंडिंग याद दिया, देखो एडवांस 2 लाइन नीचे दे रखा है, दोनों साथ में दे देता तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते। अभी तुम ज्यादा जल्दी में रहोगे तो यही गड़बड़ होगा कि आप ध्यान ही नहीं दोगे इस चीज पे। तो देखो 2 लाख जो 2,750 वो अलग चीज है। आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना है बेटा? अब आप बताओ, अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और तो इस ईयर क्या हुआ होगा? पेड हुआ होगा। क्या करेंगे इस साल? इसको माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे इस साल? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की इनकम है। ये कौन सी ईयर की इनकम है? प्रीवियस ईयर की इनकम है। इस साल क्या कर रहा है? तो इसको भगा देंगे हम। लेकिन ये जो एडवांस मिला है प्रीवियस ईयर में, वो कौन से ईयर का है? वो करेंट ईयर का है। क्या करेंगे इसको? तो ये काम करके आ जाते हैं पहले तो, ठीक है ना। यहां लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। कितना बेटा? 12,000। देखो अमाउंट वगैरह बोल दो, बार बार स्क्रीन स्विच करूंगा तो मेरी दिक्कत होगी। ऐड करना है क्या? एडवांस। प्रीपेड नहीं है बेटा, रिसीव होता है ये। पेड क्यों? एडवांस, सॉरी एडवांस इन प्रीवियस ईयर। कितना? टोटल कितना है? अच्छा अभी टोटल क्यों कर रहा हूं, हो सकता है और भी एडजस्टमेंट है, और है एक्चुअली एडजस्टमेंट और है। ये रहा 2 एडजस्टमेंट और ये रहा, देखो 2 नहीं, सॉरी ये दोनों, सॉरी ये दोनों है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा यहां पे? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करेंट ईयर में एडवांस। तो बेटा यही तो बात है, आपको बताना है कि अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे। तो ऐड कर दिया मैंने आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। कितना? हाँ जी 7,000। एंड देन हमें क्या करना है? लेस करना है एडवांस इन करेंट ईयर। इन करेंट ईयर कितना? 18,000। नाउ व्हाट इज द नेट अमाउंट? जस्ट टेल मी दैट। 194,750। हाँ या ना? चीटिंग करके बोल रहे हो नालायको तो मत करो। हाँ मतलब जो कर रहे हो उनको बोल रहा हूं। इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड एनफ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो फिर इग्नोर करो। 5वीं क्लास के किसी बच्चे से ट्यूशन लगवा लो, मैं इतना जोड़ना घटाना सिखा देगा वो। ठीक है? वो खोज रहा था, एक बच्चा भी आया था, सर कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला जिसको मैथ्स में जोड़ने नहीं आता तो बता दो। तो मैंने कहा मिलेंगे तो बताऊंगा। बहुत से बच्चे आते हैं सीए फाउंडेशन में जो कैलकुलेशन में आलसी हैं, तो तुमसे सीख लेंगे। फीस भी ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है? चलो कोई नहीं, अब इससे बड़ी इंसल्ट नहीं कर सकता कसम से। अगर फिर भी थोड़ी सी शर्म होगी तो कैलकुलेशन करोगे। अरे कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, यहां भी अलाउड है, करो ना कैलकुलेशन। क्यों खाली बैठो? फोन नहीं अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है। फोन क्यों नहीं? तो फिर खाली बैठो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली फोन एग्जाम में अलाउड नहीं है बेटा, और अपना कैलकुलेटर यूज करो, बदमाशी नहीं। ठीक है? चले, कैलकुलेटर की हैबिट डालो, वरना एग्जाम में बिना कैलकुलेटर पहुंच गए गड़बड़ हो जाएगा। मैं वहीं मिलूंगा कैलकुलेटर के साथ, तब एक कैलकुलेटर दूंगा 5,000 रुपए का, और तब खरीदोगे भी। पापा को फोन करके पेटीएम करवाओगे तुरंत। सोच लो। और करूंगा मैं इस बार, सबके कैलकुलेटर गायब करवा के मैं वहीं कैलकुलेटर बेचूंगा। 5,000 का एक, अकाउंट्स वाले पेपर के दिन और मैथ्स वाले पेपर के दिन रेट 10,000 का एक। वह ज्यादा यूज करना है ना, एमसीक्यू करना है। चलिए वेल इधर आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? एंट्रेंस डोनेशन। बहुत गड़बड़ थी एंट्रेंस डोनेशन, बहुत गड़बड़ थी। देखिए जरा ध्यान से देखिए इधर। एंट्रेंस डोनेशन को अगर संभाल लिया तो तुमने पूरा क्वेश्चन संभाल लिया। ध्यान से सुनो। एंट्रेंस डोनेशन, डोनेशन ये बेटा सिंपल डोनेशन है, और पूरी लाइन लिखी हुई है। कितना है यहां पे? और कहीं कुछ लिखा दिख रहा है? इधर पिछले साल के बैलेंस शीट से ये ओपनिंग बैलेंस निकाल के लाए हैं। कितना लेकर आए हैं जरा देखिए। ये क्या लिखा? पूरी लाइन पढ़।
पेंडिंग मेंबरशिप मतलब जब तक मेंबरशिप नहीं होगा तो क्या वो डोनेशन मेरी इनकम होगी? जवाब तो दे दो यार। तो मतलब मेंबरशिप क्या था इनका? कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में ये एडवांस में मिल रखा था ना मुझे, ये कौन से ईयर का होगा? तो करेंट ईयर का होगा। बहुत अच्छे। इसका मतलब करेंट ईयर में 1 लाख जो मिला वो तो करेंट ईयर का है ही, जो पिछले साल का 1 लाख मिला है ये भी करेंट ईयर का है। हाँ या ना जवाब दो अगर इतना समझ में आ गया, बोलो मुझे। अभी खत्म नहीं हो मेरे दोस्त, ध्यान देना, बहुत खतरनाक एडजस्टमेंट है इसमें, थोड़ा गैप दे दे के एडजस्टमेंट लिया इसका, थोड़ा ध्यान देना। इतनी बात समझ में आई। अगर मेंबरशिप पेंडिंग था तो मेंबरशिप कब दिया होगा? इस साल दिया होगा। अरे पिछले साल के आखिरी दिन तो पेंडिंग था, तो इस साल ही दिया होगा ना। और इस साल अगर मेंबरशिप दिया तो ये डोनेशन कौन से ईयर का होगा? करेंट ईयर का। ऊपर 1 लाख मिला वो कौन से ईयर का है? वो भी करेंट ईयर का। तो टोटल डोनेशन करेंट ईयर का कितना हो गया? पक्का? कसम से? सोच लो, सोच लो। अब मेरी कसम कौन खा रहा है? चल आगे बढ़। 2 लाख हो गया। अच्छा 2 लाख के बाद जरा पॉइंट नंबर 7 पे कूद पड़ो। सच में मत कूद पड़ना। देखो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। कुछ तो गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। एक एप्लीकेंट से कुछ गड़बड़ हो गई, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मेंबर ने गड़बड़ कर दिया, अब कुछ ऐसी बात करी, कुछ शर्तें रखी थी नहीं फुलफिल किया, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। अच्छा मेंबरशिप कैंसिल कर दी तो पैसे वापस नहीं करेंगे क्या? करा भी। कितना कर दिया वापस? अब बताओ कितना तुम्हारा डोनेशन था? एंट्रेंस डोनेशन नहीं था, पूछा यार। अब कितना है? क्यों 180 है? 20,000 वापस कर दिया। कितना बचा बेटा? 1,80,000। कोई बच्चा ऐसा जो इस एड्रेस तक नहीं पहुंचा हो, मतलब इस पॉइंट को समझ ना पाया हो? बोलो। सिंपल है ना दोस्त। 1 लाख करेंट ईयर में मिला वो करेंट ईयर का है। 1 लाख प्रीवियस ईयर में मिला था लेकिन उसका मेंबरशिप इस साल गया है तो वो भी करेंट ईयर का हो गया। टोटल इस साल का डोनेशन कितना? 2 लाख। किसी ने बेवकूफी करी, मैंने उसकी मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दी और उसको 20,000 वापस कर दिए। कितना मेरा टोटल एंट्रेंस डोनेशन है करेंट ईयर का? नाउ रीड द पॉइंट नंबर 4। देखो ना कहां से कहां घुमा रहा हूं मैं तुम्हें। मैं नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन घुमा रहा है। पॉइंट नंबर पहले वहां से उठाया, फिर पिछले साल के बैलेंसेज को उठाया, फिर पॉइंट नंबर 7 पे आने के बाद पॉइंट नंबर 4 पे जा रहा हूं। क्या कहता है? अब यार मुझे नहीं आता 50% निकालना, क्योंकि ना मैं मैथ्स में पढ़ नहीं पाया था। कितना खुश होकर बोल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं सच में नहीं आता मुझे। अच्छा इन बातों को सीरियसली मत लेना बे, पता चला पीठ पीछे अफवाह फैला तो सर को तो मैथ्स नहीं आती, 50% निकालने नहीं आता। ठीक है ना। मेरा मैथ्स उतना ही खराब है जितना मोदी जी की राजनीति खराब है ना। समझ गए ना कितनी खराब है मोदी जी की राजनीति? बहुत ज्यादा खराब है बेटा। तभी तुम जैसे बेवकूफों से भी वोट निकलवा लेते हैं। जो वोटर नहीं होते वो भी वोट देने चले जाता मोदी जी के नाम पे। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना इस बात को कि अभी वोट देने पहुंच जाएंगे, वोटर आईडी नहीं है तो भी मोदी जी को जिताना है। एक्चुअली मोदी जी को जिताने का एक रीजन और भी है। उन्होंने कभी कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब जब तक वो दे नहीं देते तब तक उन्हें हारने नहीं देना। वो चले गए तो क्या जो पीछे आएंगे वो देंगे? वो देंगे नहीं, कहेंगे हम तो कहे नहीं थे। तो मोदी जी को बना के रखना बेटा, ठीक है। व्हाटएवर। तो बेटा एंट्रेंस डोनेशन को मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। जस्ट सी दैट बाय एंट्रेंस डोनेशन। ध्यान से सुनना। कितना कैपिटलाइज करने को बोला था? तो जितना कैपिटलाइज करेगा वो यहीं आएगा ना। अच्छा जो कैपिटलाइज होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। जो कैपिटलाइज होता है वो कहां जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। वो पड़ोस वाली वो दिख नहीं रही मुझे, इधर को, इधर हो, इधर हो। तुम दोनों थोड़ा इधर होके बैठो, दिखाई नहीं दे रहे बेटा, थोड़ा इधर होके बैठो। ये जानबूझ के तो नहीं छिप रही ना? अरे तू इधर ही रह और तुम इधर हो। हाँ अभी ऐसे ऐसे सारे बच्चों पे नजर रहनी चाहिए ना। तो जानबूझ के तो नहीं छिप रही थी ना? हाँ नहीं ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो एंट्रेंस डोनेशन यहां कितना आएगा?
ये कौन सा वाला 90,000 है? जो कैपिटलाइज नहीं करना है वो वाला है। अभी जवाब थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने गलत दिया था, कैपिटलाइज वाला यहां आएगा। कैपिटलाइज वाला कहां जाता है बेटा? बैलेंस शीट में जाता है। तो चलो बढ़िया है। तो एंट्रेंस डोनेशन यहां लिख दिया। सर डायरेक्ट 90,000 लिख दिया, अभी बाकी एडजस्टमेंट नहीं दिखाओगे? बेटा वर्किंग नोट बनाना इसके लिए। ये जो अभी रफली लिखा था उसका वर्किंग नोट बनेगा प्रॉपर। अभी बना के देता हूं, टेंशन मत लो, ऐसे मत देखो, बनाऊंगा, ठीक है? कि ऐसे छोड़ दिया बीच रास्ते में। कुछ और भी बातें हैं, जरा देखिए। एंट्रेंस डोनेशन के बाद क्या लिखा है? बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला था शायद मैंने पढ़ते वक्त। बिल्कुल सर, ये रहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है बेटा इन्वेस्टमेंट? कौन से दिन का है? अरे ये लिखा तो डेट साल के शुरुआत से है ना। 5 लाख का 12% कितना होता है? और यहां रिसीव कितना हुआ है? तो कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अक्रूड इंटरेस्ट है। ध्यान से देखिए, यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। सुनिए ध्यान से, कितना? लेकिन सर हमें तो पता है कि इंटरेस्ट टोटल कितना होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर? इसमें ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड कितना था? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? क्लियर है ना? गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, अब सेल ऑफ एसेट यहां आता है क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट या लॉस हो गया तो? अगर प्रॉफिट या लॉस हो गया तो सेल ऑफ एसेट का जो प्रॉफिट या लॉस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, हाँ ना? सर प्रॉफिट या लॉस निकलने की उम्मीद थी? हाँ सर। पॉइंट नंबर कौन सा? 5th, द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड कितना? लेकिन ये 10,000 की डेट क्या थी बेटे? ठीक है। और सेल की डेट क्या है? यही तो नहीं पता। डेट पूछा तू, 8,000 डेट थोड़ी ना होता। 8,000 दिन कौन सा होता है यार? कौन से महीने में 8,000 डेट आता है यार? 8,000। अब सर आपको ये नहीं बताया है कि व्हाट इज द डेट ऑफ सेल, बताओ ना। बहुत गड़बड़ है। हाँ सही तो है ये। अच्छा कोई क्वेश्चन में एडिटिंग तो नहीं है? नई बुक में चेंज तो नहीं है? सेम ही तो है। ये ईयर भी सेम है, 2019 ही लिखा है, 10,000 लिखा है। और ऊपर यहाँ पे कोई डेट नहीं मेंशन है। यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है। हाँ या ना जवाब दो। मुझे लगता है ये बात तुम्हें इतनी समझ में आ गई होगी। इतना जितना लिखा है मैंने बता दिया। अब तुम बताओ क्या करेंगे इसका? क्या लगता है? क्योंकि अब जो भी होगा वो वही होगा जो अजम्पशन कहेगा। क्या लगता है क्या करना होगा? हाँ 2,000 लिख देंगे। और अगर मान लो ये लास्ट में सेल हुआ होता तो साल के आखिरी में, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते? 10%। तो 10,000 पे 10% कितना डेप्रिसिएशन होता? और किधर लिखते? किधर किधर? डेबिट साइड। कितना लॉस कितना आता? और डेप्रिसिएशन किधर जाता? उधर ही जाता। तो बेटा अजम्पशन कोई भी ले लो, जाना तो 2,000 है। कहां पे? अभी 50% जनता को मेरी बात समझ में आ गई, 50% अभी भी नहीं समझ पाए और हाँ हाँ बोल रहे हैं। मुझे पता है, बिल्कुल वही मैंने बोला नहीं, मोदी जी जैसा। आधी बात समझ में आने वाली, आधे नहीं समझते तो भी बोलते बिल्कुल मोदी जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला है। हालांकि बात सही होती है ज्यादातर, तो जनता देर से समझती है। देखिए जनता जी, कितने का एसेट था? पहला एजम्पशन ये मान लेता हूं कि साल के आखिरी में बेचा। कब बेचा? लेकिन ये तो 1 अप्रैल की वैल्यू है, तो इस साल का कितना डेप्रिसिएशन लगा? कितना आ गया वैल्यू? 9,000 की चीज को कितने में बेचा? कितने का प्रॉफिट हुआ? कहां प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। कितने का? 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है ना? बोलो। तो ये 1,000 कहां जाएगा? डेबिट। और ये 1,000 डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट। ठीक है ये। चलिए ये तो थी आम जिंदगी। अब है, चलिए दिमाग की बत्ती जलाइए और ध्यान से सुनिए। अगर ये मैंने साल के शुरू में ही बेचा था तो डेप्रिसिएशन लगेगा क्या?
साल के पहले दिन एकदम जैसे देखा पंडित जी ने बोला था शुभ मुहूर्त है, बेच दो, बेच दिया। अब कितने में बेचा? कितने का लॉस हुआ? कहां जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। अब आप बताओ दोनों में क्या अंतर मिलेगा अल्टीमेटली? कुछ नहीं सर, पहले भी डेबिट में कितना जा रहा था, अभी भी डेबिट में कितना जा रहा था। तो सर कौन सा अजम्पशन लें? नहीं, कौन सा लें? ज्यादा ठीक है। हमें डेप्रिसिएशन नाम से एक्स्ट्रा फालतू मेहनत करने की आदत नहीं। और बेटा मैं ना इस मैटर पे सबसे आलसी मैं ही हूं। मेरे को फालतू काम करने का कोई मन नहीं करता, चाहे पैसे भी मिले तो क्या। अब तुम्हें पढ़ाना फालतू काम नहीं है बे। अभी कुछ बच्चे मन ही मन बोल रहे थे सर फालतू काम ही तो कर रहे हो। ठीक है चलो, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना बेटा? अब आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए इतना। ठीक है बेटे, और क्या था? मिसलीनियस इनकम। मिसलीनियस इनकम का क्या करोगे? इनकम लिखा है, अच्छा ये कहां लिख दिया? सही लिखा, ठीक है। मिसलीनियस इनकम किधर जाएगा? तो इधर लिख देंगे बाय मिसलीनियस इनकम। कितना है बेटा? 90। अरे लिख रहा हूं यार, अब ले। और बताओ क्या है? तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेसिप्ट है, इनकम भी है, डायरेक्ट यहीं पे छाप देंगे बाय वेरियस रेसिप्ट्स लिख देता हूं। पहला कॉफी रूम 10 लाख है। ये टोटल जोड़ के तो नहीं बता रहे हो ना? इतने की कॉफी पी गया कॉफी रूम, अरे वाह। नेक्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक, देख लो अभी। स्विमिंग पूल, ये कितना था? 5 लाख। नेक्स्ट हाँ हाँ, सब कोई थोड़े ना तैरना जानता, मेरी तरह भी लोग होंगे ना। नेक्स्ट इसमें आधे लोग तो टेनिस कोर्ट में जाके केवल सेल्फी लिए होंगे, क्योंकि खेलने तो आता नहीं होगा। 1,02,000। चलो बढ़िया है सर, 1,02,000 कुछ ज्यादा ही हो गया यार। इतनी इनकम कौन कमाता है यार, वो भी क्या खुद को एनपीओ बोल के। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, बहुत है, अच्छा है। ऐसी इनकम इससे ज्यादा कमाते, करोड़ों में कमाते हैं एनपीओ। बीसीसी के पीछे क्यों पड़ रहा है बे? छोड़ना, वी आर नॉट द एनपीओ। बाहर मिल बताता हूं। ठीक है, इतना ओके है सर। डायरेक्ट पॉइंट्स यही थे, डायरेक्ट पॉइंट्स तो यही थे। एक बार क्रॉस चेक कर लो यार, ये 10,70,000 सही तो लिखा है? नहीं लग तो रहा है टोटल के हिसाब से। ठीक है चलो कोई नहीं, देखेंगे। ठीक है, इतना आगे बढ़े। अब देखो डायरेक्ट पॉइंट्स तो हो गए सर। यहां से कुछ ऐसा है जो जाने लायक है वहां पे? बताओ। नहीं है, अब तो नहीं है ना। चलिए, पहला एडजस्टमेंट आपने कर लिया, दूसरा कर लिया, हाँ या ना? तीसरा चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है दोस्त, बता दो मुझे। बातें नहीं, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है वो बताओ। 10%। कितने अमाउंट पे? जी बिल्कुल नहीं, 4,90,000, क्योंकि 10,000 अभी अभी बेचा था। भूल गए क्या इतने जल्दी? अरे ये जो 10,000 का एसेट बेचा था, ये यहीं जस्ट लिखा हुआ है। ये कब का था? तो ये शुरू में ही बेच दिया ना आपने, यही तो माना, तो खत्म ना। तो 10,000 का खत्म हो चुका, बचा कितना? 490। 490, 10% बता दो कितना आएगा डेप्रिसिएशन। तो इधर लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितना बेटा? 49,000। आई होप दैट इज गोइंग टू वर्क। इतने से काम चल गया होगा अभी आपका, बोलो।
आगे देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये आपका एंट्रेंस डोनेशन से रिलेटेड है, वी हैव डन दैट। परचेज, सर ये इसको करना पड़ेगा, आपको निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड, अभी बताता हूं, उस पे छोड़ो थोड़ी देर के लिए। और देख लो ये दोनों इसी से कनेक्टेड है, छोड़ो ये वाला पॉइंट हो गया। तो चलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा? मटेरियल कंज्यूम्ड, इधर ही आएगा डेबिट में, क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए भी वर्किंग नोट चाहिए दोस्त, इसके लिए भी वर्किंग नोट है, और किसके लिए? एंट्रेंस डोनेशन के लिए भी वर्किंग नोट था, हाँ या ना? बोला था ना वर्किंग नोट बनाएंगे। बेटा कैसे कर देंगे, फिर लंबा लिखना पड़ेगा, उतना ही लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा थोड़े ना, तुम्हारा टाइम सेव होता। जैसे अभी सब्सक्रिप्शन को यहां निपटा दिया क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है, तो बात तो भाई ये देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छा भी तो लगे यार, ऐसा थोड़ी ना केवल करना है सॉल्व। सुनो ध्यान से, पहला वर्किंग नोट क्या था? किस चीज का? एंट्रेंस डोनेशन। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला था आपसे, प्रॉमिस किया था एंट्रेंस डोनेशन का वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो देखिए क्या है, टोटल एंट्रेंस डोनेशन क्या? रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड हो रखा है? 2 लाख बेटा, 2 लाख टोटल लिखा है, 2 लाख। इसमें से लेस कर दोगे रिफंड। रिफंड कितना था? 20,000। कोई दिक्कत यहां तक? टोटल अमाउंट कितना आ गया? 1,80,000 है ना। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आएगा? चार्ज टू रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना? ये हो गया एंट्रेंस डोनेशन का हिसाब। बोलो अब दूसरा एडजस्टमेंट, ये क्लियर है ना? ये तो कर लिया आपने। दूसरा वर्किंग नोट क्या था? मटेरियल कंज्यूम ना, मटेरियल कंज्यूम्ड। खैर इसका वर्किंग नोट का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ ये। सर क्या करेंगे? डू वी हैव दैट ओपनिंग स्टॉक? है हमारे पास कितना? आइए जरा देख के आते परचेजेस के बारे में। एक तो अमाउंट ये है जो क्रेडिटर्स को पे हुआ, देख लीजिए कितना है? 15 लाख। और ओपनिंग जो क्रेडिटर है वो कितने हैं देख लो एक बार, ठीक है? पक्की बात। परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? और 2,10,000। सर आपको लग रहा है सब कुछ दे दिया? जब परचेज दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया और ओपनिंग स्टॉक दे दिया, तो आपको क्रेडिटर से कोई मतलब होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला टू गेट मटेरियल कंज्यूम्ड? अभी बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, तो तीनों मिला है नहीं मिला है? क्रेडिटर से कोई लेना देना है? अमाउंट पेड तो दे रखा है क्रेडिटर का, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखा, वो बाद में लिखाएंगे। क्रेडिटर का अमाउंट पेड ये दे रखा है, देखो ना क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा है, कितना पे करा है वो तो निकला हुआ बेटा। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर नहीं दिया तो वो निकालेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना? तो आपको सीधा निकाल लेना। ओपनिंग स्टॉक ये हो गया, ऐड कर दो इसमें क्या? परचेज कितना है? 15 लाख है परचेजेज, ध्यान देना इस चीज पे। एंड लेस कर देंगे क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। एंड यू नो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2 lakh. Now what is the net value? Just tell me that. 70. 1670, हाँ या ना? आप बताओ किसी को दिक्कत हो तो। अच्छा ये जाएगा किधर को? डेबिट में, एक्सपेंडिचर में, बिल्कुल सही बात। टू मटेरियल, अच्छा लिख के तो रखा है यार, अमाउंट लिखना है केवल। कितना बेटा? क्लियर है इतना? कोई दिक्कत?
क्या कुछ और रह गया क्वेश्चन? देख लो, आपके पास बुक भी है, अगर बुक नहीं है तो ये स्क्रीन पे इतने एडजस्टमेंट है, देख लो अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ भी देख लो। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ही तो था बेटा, कर तो लिया हमने, है ना? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यूज कर लिया था हमने। बोलो, सो इज देयर एनी सरप्लस और डेफिसिट? बड़ा टाइम लगाओगे यार तुम लोग, जल्दी बता दो, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, सरप्लस या डेफिसिट? बातें नहीं करेंगे आप लोग? क्या आया? कितना? सच्ची में आया? चीटिंग करके तो नहीं आया ना? पक्का? कसम है तुम्हें तुम्हारे पड़ोस वाले की, अगर झूठ बोला तो। अच्छा तूने ही निकाला तो तुझे कसम है इसकी। ठीक है चलो सर, मतलब इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एंड वी आर गेटिंग द अमाउंट किस चीज का? डेफिसिट बाय डेफिसिट, बाय डेफिसिट। कितना? 30,250। मैच भी कर रहा होगा बेटा आई गेस। अब तुम लोगों ने थोड़े ना बनाया यार, मैच तो करना ही था ना, कहां जाएगा, मैच तो करेगा ही। ठीक है, सो एवरीवन इज ओके विद दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अभी अपने को क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे पूरी क्लास चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं। लास्ट में स्क्रीनशॉट दूंगा, टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट दूंगा लास्ट में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नोट करना है तो नोट कर लेना बाद में, लेकिन ठीक है, फिलहाल क्या करने का है देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे? चलो ओपनिंग बैलेंस शीट यहां बनाते हैं हम। वैसे तो मैं बता दूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई पंगा नहीं होगा, बट फिर भी आपको देखना है ध्यान से। ओपनिंग बैलेंस शीट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन खुद ही दे रखा है। कब बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट? एज ऑन 1 अप्रैल 2019 ना? वेरी गुड। क्या होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? एंड देन नहीं आता ये? चलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट सर कहां से जाएंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? कभी भी जब बनाना हो तो ये जरूर देख लो, ये यहीं से तुम्हें हेल्प मिल गई क्या? ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दे रखा है, तो क्या करोगे? यहां लिखोगे, एसेट साइड में आएगा ना, क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड। क्या लिखेंगे? कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड बेटा? 9,000। और देन है कैश एट बैंक, कौन सा 10,000 है? और ये 3? एक उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? चेक कर लेना एक बार। नहीं, आमतौर पर उल्टा होता, कैश कम होता है, बैंक बैलेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैश इन हैंड, खैर यहाँ पे क्या ही ज्यादा है, छोड़ो इसको। देखो 10,000 कैश इन हैंड है और 3,850 कैश एट बैंक है। ठीक है ना? इतना पक्का ना? आगे बढ़े। अब किधर जाएंगे सर? अब इन रिसीट एंड पेमेंट आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। अब मैटर जो करता है यहां पे दे रखा है, देख लो, ये देखो, ये सब बना के दिया तुम्हें। क्या करोगे? फिक्स देख के बताना बेटा, एक एक करके। फिक्स्ड एसेट दिया है, तो फिक्स्ड एसेट किधर जाएगा? एसेट है तो एसेट में जाएगा। कितना
बेटा यहां कौन सा डेप्रिसिएशन करेंट ईयर में लगा था ना वो, ठीक है ना? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, स्टॉक कितना है? नेक्स्ट, कितना? सीक्वेंस में बोलना, गैप मत करने लगना। इन्वेस्टमेंट्स कितना है? नेक्स्ट, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यही आ गया, कितना? और क्या है? यही आ जाएगा, प्रीपेड क्या? इंश्योरेंस कितना? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कितना बेटा? 1,12,000। और बताओ, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना बेटा? 15,000। और बताओ, व्हाट विल बी दैट? लायबिलिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें एडवांस मिल गया है ना? तो पूरा लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। एंट्रेंस डोनेशन, ध्यान से देखिए, रिसीव्ड, और आगे पेंडिंग मेंबरशिप, ठीक है? ये मेंबरशिप लिखा है, ठीक है? कितना? ठीक है बेटा, इतना। अब एग्जाम में ये वाली स्पेलिंग आप मत लिखने लगना, आप क्लियर लिखना, एग्जामिनर पढ़ के नंबर देता है, मेरे को नंबर नहीं चाहिए, आई हैव ऑलरेडी गॉट द नंबर्स, ठीक है ना? इतना क्लियर है? और भी है, हाँ, ग्रेचुटी फंड है सर, वो भी इधर ही आएगा। कितना? ठीक है, और कुछ हो तो बताओ। इज देयर एनीथिंग एल्स? पक्का? कसम से? देख लो क्वेश्चन, देख लो, देख लो, बाकी लोग भी देख लो, कुछ अगर दिखता है तो बताओ। मेरे को तो लगता है सब हो गया। तो बताओ, बैलेंस बताओ। बैलेंस में क्या आएगा बेटा? और इसीलिए तो बनाया था। कितना है कैपिटल फंड? निकालिए। 10,29,850। 10,29,850 पक्का? $10,29,850 इतना ओके है? सबको आ रहा है इतना? अब क्या करेंगे बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, वो मैं यहां बना देता हूं, क्लोजिंग बैलेंस शीट। हालांकि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई खास दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग अगर नाम नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब बनेगा? मार्च 2020। क्लियर है बच्चे? बता दो मुझे, क्या लिखेंगे इधर? सेम फॉर्मेट सर, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सर पहला काम तो इसी को चेंज करने का शुरू करते, ठीक है ना? पुरानी बैलेंस शीट से ही नई बैलेंस शीट बनाने की शुरुआत करते। देखना बेटा, क्या लिखेंगे पहले? कैश इन हैंड कितना है क्लोजिंग वाला? ये तो बना के दिया ना यार, हमें कहां दिमाग लगाना, ये तो खुद 8,000 और 2,24,600, ठीक है ना? ये 8,000 है, और इधर आ गया कैश एट बैंक, कितना बेटा? ठीक है, इतना 2,24,600 मुझे लगता है ओके होना चाहिए। एवरीवन इज गेटिंग दैट? बातें नहीं, ध्यान दो, ठीक है? इतना। उसके बाद बताओ क्या था? फिक्स्ड एसेट लिखा था ना? देखो ध्यान से, इधर देखो, फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान से देखिए सर आप लोग, कितने का था? 5 लाख। लेस कर देंगे सोल्ड, कितना? कितना बचा? अब क्या करेंगे? बहुत अच्छे बेटा, डेप्रिसिएशन कितना? कितना बचेगा? 4 लाख।
क्लियर है ये? नेक्स्ट, वो भी दे रखा है, कितना? नेक्स्ट, हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने का था पहले और अब कितना हो जाएगा? अच्छा, ये ओपनिंग बोल दिया। क्या करना चाह रहे हैं? 2,10,000। ठीक है ना? गलत मत बताओ बेटा, गलत बताओगे मैं बहुत दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, गलत हो गया, पूरा गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में जाके। इसके बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट। बेटा क्लोजिंग स्टॉक देखो ना, एडजस्टमेंट में लास्ट में दिया था, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना, कितना? इसमें थोड़े ना चेंज हुआ है यार, इन्वेस्टमेंट ना तो बेचा है ना तो खरीदा है, सेम का सेम अमाउंट है, हाँ या ना? इसके बाद क्या था बेटा? पहले इसी को कर लेते, बाद में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? पहले इसको मॉडिफाई कर लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताओ, करेंट ईयर का कितना था? इसके बाद क्या था? प्रीपेड तो नहीं था ना कि प्रीपेड खोजने जा रहे हो? अरे प्रीपेड कहां था? ये प्रीपेड इंश्योरेंस पिछले साल था, इस साल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? क्रेडिटर्स दिया है? नहीं, निकालना है, बाद में देखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है तो वो लिख दो बेटा। क्रेडिटर्स नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल के दूंगा, टेंशन क्यों लेने का है। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है, जो दिया वो लिख देते। कितना? हाँ जी, एक बार फिर से। चलिए 18,000। उसके अलावा क्या दिया बेटा? हाँ कर दो बेटा। इसके अलावा अब आपको देखना है एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, हाँ या ना? ऐसे लिखेंगे ना? अरे नहीं, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 90,000, वो लास्ट में एक ही मैं ऐड कर दूंगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग से लिखने का क्या फायदा? बात तो वही है, बेचारा अकेला फील करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, कितने को? 90,000 को, जो इंटरेस्ट डोनेशन जो है। ठीक है। नेक्स्ट, लिखूंगा लिखूंगा बेटे, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं भूल गया? वेट करो, पेशेंटली वेट करो। अभी मैं केवल वो पॉइंट्स ला रहा हूं, सुनो, जो इस बैलेंस शीट में है उनको मॉडिफाई करके ला रहा हूं, क्योंकि इसमें 90% बैलेंस शीट तुम्हारी यहीं से बन जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सीधा अपने एक्स्ट्रा पॉइंट लाओ। कैपिटल फंड तो लास्ट में लिखेंगे, ग्रेचुइटी फंड लिखेंगे। कोई चेंज है ग्रेचुइटी फंड में? तो सीधा लिख देंगे ग्रेचुइटी फंड। ध्यान से देखो, इसीलिए तो बोल रहा हूं बेटा, पेशेंटली सुनो और समझो। ग्रेचुइटी फंड कितना था बेटा? 150। ठीक है, अब ले आते हैं वो अमाउंट जो एक्स्ट्रा आएंगे। चलिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए, कहीं मत देखिए, इधर देखिए। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पहले था, अभी है, तो लिखेंगे, किधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज? तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आएगा कितना? क्लियर है ना? मैंने मना थोड़े ना करा था, अभी मेरे को एडजस्टमेंट यहां से उठाने। और कहीं दिख रहा है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यही लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना? ठीक है बेटा। इसके अलावा इधर नहीं है सर कुछ, इधर नहीं है, बाकी मटेरियल वगैरह का देखूंगा अभी। इधर देखो, सब्सक्रिप्शन का आपने कर लिया। इंटरेस्ट डोनेशन, इंटरेस्ट डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड करूंगा, बाद में बताऊंगा। इंटरेस्ट अक्रूड आएगा, किधर आएगा? तो इधर लिख देते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। कितना था बेटा? 2,000। बहुत अच्छे, इतना भी क्लियर हो गया। लिख दिया भाई, टेंशन मत लेना, मुझे लगा रोने न लगे। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट ओके है, चलो कोई बात नहीं। अक्रूड इंटरेस्ट ओके है। सर आप बताओ कोई और पॉइंट है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग? क्या ऐसा कोई पॉइंट है? एक दो पॉइंट वो कैपिटल फंड से रिलेटेड है, उसके अलावा बताओ। प्रीपेड बेटा ये केवल पिछले साल था, इस साल तो है ही नहीं ना।
कुछ भी नहीं है। आइए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अब कैपिटल फंड बताइए। 1029,850 यही आया था ना। ठीक है बेटा, क्रेडिटर लिख दूं? चलो क्रेडिटर के लिए स्पेस बना देता हूं, टेंशन ना लो। मुझे पता है तुम लोग क्रेडिटर की बेचैनी से इंतजार करो क्रेडिटर का, तो एक लाइन का स्पेस दे देता हूं क्रेडिटर के लिए। लो, अब खुश? खुश? यस सर। कोई ना, खुश रहो, बस आबाद रहो। यहां से लेस कर देना बेटा, क्या? डेफिसिट लेस कर देना। कितना आया था? 250। ये लेस हो जाएगा। ऐड कर देना, क्या? एंट्रेंस डोनेशन। क्या ऐड कर दोगे? एंट्रेंस डोनेशन। कितना? 90,000। निकालने की जरूरत नहीं, और वर्किंग नोट बनाया तुमने पहले से ही। ठीक है, ये 90,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कोई और अमाउंट था इसमें कैपिटल फंड में जाने लायक? पक्का? सोच लो, जोड़ के बता दो फिर फटाफट। अभी एक सेकंड, इसमें अभी और कुछ नहीं आएगा ना? बताऊंगा, डाउट बताऊंगा। इसमें बताओ क्या है? 600। पक्का? अब बोलो। पूरा रेवेन्यू ले जाते पूरा। हाँ, वो एंट्रेंस डोनेशन, एंट्रेंस फी नहीं है, डोनेशन है, स्पेशल कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, मैंने मेंबर्स से बोला था जो भी एडमिशन लेगा वो डोनेशन दे देगा, एडमिशन लेगा, जनरल डोनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, मैं समझ गया था इसलिए तो रोक दिया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं अभी तक। सर क्रेडिटर कैसे लाओगे? आपको तो आया ही नहीं क्रेडिटर्स। ऐसे आएगा ना क्रेडिटर्स। तीसरा वर्किंग नोट बनेगा, देखते जाओ। वर्किंग नोट नंबर 3, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्लोजिंग क्रेडिटर्स निकालने हैं, ध्यान से देखिए बेटा। जरा बताइए, यहां पे निकालना हमें क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स ना। चलो क्लोजिंग, ध्यान से देखिए और बताइए मुझे, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? और बेटा क्रेडिटर से मैं क्या करता हूं? गुड्स खरीदता हूं। क्या खरीदता हूं? तो ऐड कर दूंगा इसमें। क्या? कितने का परचेज था? ठीक है, 15 लाख का गुड्स खरीदा था, नहीं खरीदा था? अच्छा, 1.5 लाख हो गया। गरीब आदमी हो ना यार। 15 लाख एक बार देखे नहीं, मोदी जी ने दिए भी नहीं। ठीक है, उन्होंने ही बोला तो उसी भरोसे में बैठा हूं। तो भाई देखो, 15 लाख रुपए आ गए यहां पे। ठीक है, यहां तक अभी इतना ओके है? अरे बोलो ना। पहले से क्रेडिटर कितने थे? 1,12,000। कितने और हो गए? टोटल क्रेडिटर्स कितने हो गए? 16,12,000। इनको कुछ पेमेंट दिया है? तो जितना पेमेंट दिया माइनस कर दो, लेस अमाउंट पेड। अमाउंट पेड कितना है बेटा? पेमेंट साइड देखो, अपने आप मिल जाएगा। 15,20,000। 15,20,000 का पेमेंट कर दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ गए 19,000, 90,000, 92,000। सो दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ये। कहां जाएगा? क्रेडिट नहीं होता, लायबिलिटी होती है इधर, क्रेडिट में जाएगा। कितना आया? क्लियर है बेटा? इसके लिए मैंने आपको वर्किंग नोट बना के दिया, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, आप टेंशन फ्री रहिए। इसके अलावा कुछ है तो बता दो। लिख तो दिया, कांट यू सी? रिफंडेबल नहीं, रिफंड कर चुका है। हाँ, वो रिफंड कर चुका। कहां बोला रिफंडेबल? मैंने 1,80,000 को ही तो ट्रीट किया बेटा, वो 20,000 रिफंडेड है। ठीक है, मैच कर रहे देखो। एक बार क्वेश्चन देख लो,
हो सकता है भाई ने कुछ पढ़ लिया हो, ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे ताव में आके बोला है। A sum of 20 the received entrance donation to the applicant was to be, ना सही बोला उसने, क्या बोला इसने, टू बी रिफंडेड, तो ऊपर एडजस्टेड नहीं है, टू बी रिफंडेड मतलब रिफंड होना बाकी है, तो क्या करोगे, लाइबिलिटी बनाओगे। वेरी गुड, वहां पे टू बी रिफंडेड वर्ड लिखा था ना, टू बी रिफंडेड का मतलब क्या हुआ, अच्छा वो टू बी रिफंडेड है, रिफंडेड वर्ड मतलब क्या हुआ, पेमेंट जा चुका है, टू बी रिफंडेड मतलब बाकी है ना। अरे यार टू बी मतलब क्या, फ्यूचर में या अभी हो गया, फ्यूचर में करना है, तो यहां पे एंट्रेंस लाइबिलिटी हो गई ना, ये डोनेशन क्या रिफंडेबल, ध्यान नहीं था बेटा इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एक पॉइंट 20,000 का छूट गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी मैच करेगा बैलेंस शीट, अदरवाइज मैच भी नहीं करता, मुझे पक्का पता था ये मैच नहीं करता अभी, अगर ये नहीं लिखता, अभी मैच कर रहा होगा शायद, एक बार चेक करो, तुम्हें कैसे पता, एक साइड का टोटल किया ना, कितना आया टोटल, अगर मैं किसी भी अकाउंट और बैलेंस शीट का टोटल नहीं लिखता हूं तो आपको नहीं ऐसे एग्जाम में छोड़ के ना, टोटल जरूर लिखना, जैसे अभी आप ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया, मैंने इसका टोटल नहीं लिखा, आपको लिखना है, इनकम एक्सपेंडिचर का मैंने टोटल नहीं लिखा, आपको लिखना है, ये सब आपको करना है। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ये तुम्हारा क्वेश्चन दिक्कत देगा, क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है ना वो ज्यादा हैं, ज्यादा होने पे क्या होता है, भूलने का डर रहता है, तो मैं एक एक करके पार्ट में स्क्रीनशॉट इसका दे देता हूं, यू कैन चेक इट आउट। हो गया, ये ग्रुप पे सेंड कर देना, शॉर्ट मतलब होता है फोटो खींचना, अगर इतनी पड़ी होती ना, तो यही तो दिक्कत है बेटा, सीबीएसई ने तुम्हारी इंग्लिश को ऐसे तैसी कर दी ना। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये लो, डन, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लो, डन, और ये वर्किंग नोट ले लो मेरे भाई, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिला तो मिनिमम 15 मार्क्स में आना चाहिए, तभी जस्टिफाइड है। अब अगर आईसीआई 10 में दे दे तो उसकी मर्जी, खैर कुछ नहीं कर सकते, बट ये जस्टिफाइड तभी है जब ये 15-20 नंबर में क्वेश्चन आए आपके लिए। माइनस इसलिए किया था क्योंकि मिला था वापस, कहां से माइनस किया है, इनकम नहीं बनाएंगे ना, वो पैसे थोड़े नहीं दे दिए, पैसे तो जेब में ही रखे हैं, इनकम में नहीं लिखा, कैश में एडेड है। अब यहां ध्यान नहीं दिया ना मैंने, देखो गलती क्या थी, गलती क्या हुई, मैंने यहां ध्यान नहीं दिया, मैंने इस क्वेश्चन को यहां थोड़े ना पढ़ा था, मेरे को लगा अगर रिफंड किया होगा यहां लिख दिया होगा, यहां लिखा नहीं है, और उसने जब बोला रिफंड में तो मैंने इसलिए बोला तो वहां पे रिफंड हो चुका है, क्योंकि मैंने रिफंडेड बोला था, और जबकि यहां लिखा था टू बी रिफंडेड, तो टू बी रिफंडेड तभी मैंने मिस करा था, उसने थोड़े, उसने सही बोला, मैंने मिस कर दिया था इसको पढ़ने में, मतलब गलती मेरी थी, तुम्हारी भी नहीं थी, मैंने उसको रिफंडेड बोला ही था, जब मैं इसको पढ़ रहा था वॉज टू बी रिफंडेड नहीं बोला था, एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट रिफंडेड ये बोला था, तो रिफंडेड मतलब वापस कर दिया, और ये ऊपर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, तो वो करेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें समझ में आ गया ना, अल्टीमेटली वो मैटर करता है, ठीक है, ओके है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का वेटेज हैवी है बेटा, तो अगर ये एग्जाम में, अभी तक एग्जाम में कभी दर्शन नहीं दिए इसने, तो अगर कभी आ गया, कभी ऐसा मत सोचना कि कभी हमारे साथ ही क्यों, तुम्हारे साथ भी हो सकता है ऐसे, हर बार कभी ना तो आएगा यार, कभी ना कभी तो पहली बार आएगा ना, तो कोई ना कोई तो ये बोलेगा कि हमारे साथ ही क्या हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है एग्जाम में बिल्कुल, और 15-20 नंबर का वेटेज जनरल वेटेज है इसका, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है,
इट विल टेक टाइम, कम से कम अगर इसकी कायदे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसको आप कर भी नहीं पाओगे। तो इसको कम से कम 2 से 3 बार खुद कर लेना, सेल्फ में कर लेना 2 से 3 बार। मैंने जो कराया वो करा दिया, सेल्फ में कम से कम 2 से 3 बार कर देना। आप कम से कम 2 से 3 बोल रहा हूं तो 2 पे ही रहोगे मुझे पता है, 3 या उससे ज्यादा भी कर लोगे तो अच्छी बात है। सेल्फ में भी प्रैक्टिस इसकी कर लेना 2-3 बार, ठीक है ना। दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो। एनपीओ हमने फिनिश कर लिया है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। श्योर नहीं है? डाउट हो तो बताओ, डाउट निकालो, फटाफट निकालो एनपीओ में कोई डाउट। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है यार, अगर तुम्हें दिक्कत थी तो वहां रेफर कर लेते। बोलो। वेट वेट वेट, बोलो एक बार फिर से। तो क्या दिक्कत है? इसका मतलब हो गया कि ये एसेट है, ये कॉस्ट पे है। बेटा मैं क्लास से निकाल दूं क्या? मैं हरकतें नोटिस कर रहा हूं, बदमाशी चल रही है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अभी सुनो क्या बोला उसने, सुना नहीं होगा, है ना। जब तक टीचर क्लास में, क्लास ओवर नहीं हो जाती, क्वेश्चन खत्म होने का मतलब क्लास नहीं ओवर होती। तो वेट फॉर, बोलो बेटा। इसका कहना है कि ये बिल्डिंग और प्रोविजन दोनों बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि ये कॉस्ट पे है और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं लिखा, उसको अलग से लिखते हैं। इसको लायबिलिटी में दिखाया होगा और इसको एसेट में दिखाया होगा आगे, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है, ठीक है, इसका यही मतलब होता है प्रोविजन बनाने का। हाँ जी, 1 लाख क्या? अच्छा बुक देख लो, क्वेश्चन निकालो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप डाउट निकालो, मैं आपके डाउट ले लेता हूं, बाकी देखता हूं। जल्दी। देखो वो इसलिए हुआ बेटा, तुमने मुझे 2 लाख की इनकम दी, लेकिन मेरी इनकम 1,80,000 है, मैं कितना लिखूंगा? 1,80 लिखूंगा। लेकिन जो 20,000 तुमने मुझे दे रखा है मैंने तुम्हें वापस नहीं किया, बाद में करूंगा, तो लायबिलिटी हुई नहीं हुई मेरी? तो ऐसा ही हुआ। 1,80 क्यों लिखा? क्योंकि माइनस करके लिखा। 1,80 लिखूंगा ना मैं, तो 1,80 का ट्रीटमेंट किया 90-90 करके, ठीक है ना। लेकिन 20,000 अपनी जेब में रखा है, वापस नहीं दिया है, तो मेरे लिए लायबिलिटी है ना, एक तरह से लोन की तरह नहीं हो गया, तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा है, तो 20,000 वापस करना है ना इसमें। 2 लाख में से 20,000 वापस करना है, तो करेंट ईयर का तो नहीं हुआ ना 20,000 भाई। ना तो तुम्हारा वो इनकम है, ना तो तुम्हें उससे मतलब है। 20,000 तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी जेब में पड़ा है, तो बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारा तो अमाउंट 1,80 है ना, तो तुम ट्रीटमेंट 1,80 का करोगे। लेकिन 20,000 तुमने वापस क्यों नहीं दिया? अगर दे दिया होता तो कहीं ट्रीट नहीं होता, लेकिन नहीं दिया तो लायबिलिटी की तरह पड़ा है जब तक आप पेमेंट नहीं कर दोगे, ठीक है ना। जस्ट सिंपल सी बात समझो, इनकम और जो है बाकी ट्रीटमेंट, आप ऐसे समझो ना, बाकी ट्रीटमेंट 1,80 का है, एंड देन 20,000 तुम्हारी लायबिलिटी है, क्योंकि तुमने उसको वापस नहीं किया, तुम्हें बाद में देना पड़ेगा। तो दैट पर्सन विल बिकम क्रेडिटर, जिसका तुम्हारे पास उधार पड़ा है, ठीक है। और बोलो बोलो। सो दैट्स इट फॉर द डे।